नंबर जी जी आई आस्क समथिंग। मैम आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिर से भेज देंगे? फिर से भेजना पड़ेगा? क्यों? यस मैम, मेरा डिलीट हो गया। कोई इशू नहीं। सेकंड components of food. यस मैम। Good morning Shashi. गुड मॉर्निंग मैम। ये तो सब चलो बच्चों, आज जो है ना आपका कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने लेसन नंबर 1 जो था वो क्या था हमारा? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब कि जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है। तो हमें पता है कि हमारा फूड जो है वो दो मोड से हमें मिलता है। फर्स्ट हमें प्लांट्स, देन हमें एनिमल्स। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्हीं से फूड गेट करते हैं, राइट। फिर दूसरा जो चैप्टर हमारा ये था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो फूड हम लेते हैं उसमें जो चीजें हमें मिलती हैं जिससे हमारी बॉडी जो है फंक्शन कर पाती है, सेल्स रिपेयर कर पाती है, ग्रोथ कर पाती है, बिल्ड कर पाती है, वो किस वजह से करती है। तो उस फूड में वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था, उनका काम क्या है, वो चीजें हमें क्या करती हैं, यही सब पढ़ा था। जिसमें हमने फैट के टेस्ट लिए थे, प्रोटीन के टेस्ट लिए थे, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट मीन्स की स्टार्च के। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है फूड में? स्टार्च एंड शुगर, जिसका हमने टेस्ट कर लिया था, राइट। यही चीजें पढ़ी थी। फिर हमने विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, दैट विटामिन क्या करता है हमारी बॉडी को, कोई भी डिजीजेस होती है ना उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्टेमिना, पावर, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। फिर आगे जो था हमने ये भी था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज द एनर्जी गिविंग फूड, एंड प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में प्रोटीन ना जाए हम अपनी साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, हम छोटे छोटे से ही रह जाएंगे। ठीक है, वैसे तो वो क्या होता है कि डार्कनेस क्रिएट करेगा। और अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं जाएगा तो हम एनर्जी किसी भी मतलब काम को करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं होगा, और हम क्या करेंगे? बहुत ज्यादा लीन एंड थिन हो जाएंगे, पतले से, और मूव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सबको क्लियर थी। देन इसके बाद हमने और भी चीजें पढ़ी थी कि वाटर जो है, रफिज जो है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि रफिज में हमने क्या पढ़ा था कि रफिज आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में किसी तरह का न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड नहीं कराता, बट ये क्या करता है? बॉडी में बल्क फॉर्म करता है, जिससे कि हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कोई यूजफुल, उनका कोई यूज नहीं है, उनको क्या कराता है? मूव करा देता बॉडी। ठीक है, रफिज का काम यही था बच्चों, इतना क्लियर है। आज हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीजें अगर हमारी बॉडी में काफी लंबे टाइम तक उनकी कमी हो जाती है, जैसे कि अगर हम अपने बॉडी में विटामिन ए नहीं ले पा रहे हैं काफी टाइम तक, ठीक है, तो क्या होगा? हमें रातों को दिखेगा ही नहीं। उस बीमारी को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और ये जिस समीर, बी ऑन द टाइम। मैंने कल ही नोटिस आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया कि आप लोगों को टाइम पे प्रेजेंट करना है, and your classes will be started at 9:40 and you have to present on that time. ठीक है, कोई भी लेट आए बहुत मार। मैम मेरे फोन पे आपके सेकंड चैप्टर का वो आया ही नहीं फोटो। आपके फोन पे सेकंड चैप्टर का फोटो ही नहीं आया? क्वेश्चन आंसर नहीं आया ना? मैंने ग्रुप में भेजा होगा, नहीं अगर भेजा है तो आई विल सेंड यू। नो मैम आपने नहीं सेंड किया। मैम आपने भेजा है। मैंने भेजा है। कौन सी डेट को? यस मैम। कौन सी डेट को? अगर नहीं भेजा है, नहीं भेजा तो काम भेजा होगा तो प्रिंसी का काम सुहाना करेगी। ओके मैम उसके घर मुझे नहीं पता। मैम मैंने तो कर लिया। ठीक है, नो इश्यू। कंपोनेंट फूड जो लेसन है उसके मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, और प्लीज आप लोग टाइम पे प्रेजेंट हो। गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज बच्चा टाइम
अभी तो रिकॉल चल रहा है, वरना अगर चैप्टर शुरू हो गया होता तो आप लोगों को बहुत ज्यादा स्किप हो गया होता। ठीक है, मैम मेरा चैप्टर 2 का सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए और फिल इन द ब्लैंक सारे हो गए। ओके वेरी गुड। मैम कल मेरा 9:40 ओके मैम मेरा तो पूरा कंप्लीट हो गया। प्रिंसी का आगे देखो, अब जो है ये चीजें क्लियर हो गई अभी। ठीक है, तो अब मैम बहुत शोर आ रहा है। किसी के घर से जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। अब पंखा बंद करके मैं बैठूंगी नहीं। देखो इसमें मैं क्या सुनो, ठीक है, जो आपका थर्ड लेसन है वो फाइबर टू फैब्रिक है। वो सिमिलर कैसा होगा, जैसे फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था ना कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, वैसे ही थर्ड लेसन जो है वो भी सिमिलर होगा कि ये जो फाइबर होते हैं, जो क्लोथ हम वियर करते हैं, इनके थ्रेड जो होते हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं। तो ये भी हमें दो तरह से मिलते होंगे, प्लांट एंड एनिमल। फाइबर भी तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, राइट। तो अब प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और एनिमल से मिलने वाले फाइबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इस बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर उनका जो फाइन प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, एक्सेट्रा। तो लेट्स बिगिन द लेसन। स्क्रीन पे देखो बच्चों, लेसन नंबर 3 जो है वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट ऑफ मैं आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर दूं, प्लीज डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट विल बी अ क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे फिर समझ नहीं आता सुहाना, नो, फिर अंकिता, व्हाट आर यू डूइंग, स्क्रीन पे मत लिखो कोई भी। चलो, लेसन नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक क्या है। पहेली एंड बूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school। क्या कह रहा है कि इस लेसन में ना पहेली और बूजो जो है वो क्या करते हैं, फर्स्ट प्राइज विन करते हैं। किस चीज में, साइंस क्विज कंपटीशन में, जो कहाँ होता है, उनके स्कूल में होता है। और फिर जब वो कंपटीशन जीत जाते हैं तो देन दे वेरी वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ। और जब वो प्राइज जीतते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, किस चीज के लिए, कि उस मनी को कहाँ पे वो लोग यूज करेंगे, क्लोथ को खरीदने में, फॉर देयर पेरेंट्स। ठीक है, अब when they saw a large variety of a cloth material they got confused। अब जब शॉप में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो शॉपकीपर होगा वो एक तरह के तो अपने पास वो रखेगा नहीं क्लोथ, उसके पास तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ होंगे, सम सिल्क होंगे, कुछ बनारसी होंगे, कुछ वुलन होंगे, कुछ कॉटन होंगे। ठीक है, लाइक ऐसा। तो फिर जब वो दोनों जाते हैं उसमें तो वो क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी होती है किस चीज की, क्लोथ मटेरियल की। दे गॉट कंफ्यूज्ड। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic। तो जो शॉपकीपर होता है ना वो उन्हें क्या एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे कुछ क्लोथ जो है वो कैसे हैं, फैब्रिक के हैं, मतलब कॉटन के हैं, और सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है आर दैट टाइप ऑफ अ फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ केमिकल। देखो सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे बता रखा है आपको कि मतलब सिंथेटिक फाइबर और ये कॉटन फाइबर क्या है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है सिंथेटिक। तो इसमें ये बताया हुआ कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना वो ऐसे फाइबर होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, उन्हें कुछ केमिकल से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि नायलॉन के हो जाते हैं, पॉलिस्टर के होते हैं। ठीक है, ऐसे क्लोथ जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर की ग्रुपिंग में आते हैं। और कॉटन तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स। अब उन्होंने क्या देखा कि उसने ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ वुलन मफलर भी हैं और शॉल भी हैं। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। वहां पे क्या थी, सिल्क की साड़ीज भी थी। पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो जो थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। They touched and felt this different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari.
अब वो अपने पेरेंट्स के मतलब जो साइंस क्यूज कंपटीशन में वो जीतते हैं प्राइज, उससे वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। तो फिर वहां पे बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। देन शॉपकीपर क्या करता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये कौन से कॉटन है, कौन से सिंथेटिक है, कौन से वुलन है और कौन से शॉल है और क्या सिल्क साड़ीज है। तो लास्ट में पहेली और वो जो मतलब वो जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब हर चीजों को टच किया, एक्साइटेडली वो थे और हर चीज को उन्होंने फील किया टच कर करके। देन फाइनली उन्होंने क्या किया, एक वुलन मफलर खरीदा और कॉटन की साड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, आफ्टर देयर विजिट टू क्लोथ शॉप, जब उन्होंने क्लोथ शॉप को विजिट कर लिया, पहले वो जो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो जब वो शॉपकीपर के पास गए उस शॉप पे, उन्होंने देखा क्लोथ्स वगैरह को, तो पहेली और बुजो ने क्या किया, नोटिस करना शुरू किया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स जो होते हैं ना वो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। जैसे कि बेडशीट उन्होंने देखा, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टन मीन्स पर्दे देखे, टेबल क्लॉथ देखा, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे कर्टन है और टॉवेल है, ये दोनों जो होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के फैब्रिक होंगे। तो उन्होंने ये चीजें नोटिस की कि यहाँ पे जो हर तरह के जैसे बेडशीट है, टॉवेल है, कर्टन है, टेबल क्लॉथ है, ये सारे डस्टर ये सब जो है अलग अलग तरह के फैब्रिक से तैयार हुए हैं, कोई भी एक तरह का नहीं है। Even their school bag and the gunny bag were made from some kind of fabric. फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो उनका स्कूल बैग है और जो गनी बैग जिसमें आप ये वेजिटेबल्स कैरी करते हो मार्केट से, ये गनी बैग ये जो थे ये भी किसी अलग तरह के फैब्रिक से तैयार किए गए थे। They tried to identify this fabric as a cotton, wool, सिल्क और सिंथेटिक। फिर उन्होंने क्या किया, अब आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन से कॉटन है, कौन से वुल के हैं, कौन से सिल्क के हैं और कौन से सिंथेटिक हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर जो मैंने बताया, किसी को इसमें मतलब किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब क्या कह रहे हैं कि अब आप मतलब आपसे भी ये पूछा जा रहा है कि क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, जैसे आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वुल है ना, कौन सी सिल्क की है। देखो 3.1 जो है आपका टॉप, वैरायटी इन अ फैब्रिक, क्या है फैब्रिक की वैरायटी। उससे पहले एक एक्टिविटी 1 है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्टिंग फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। क्या करना, विजिट करना जो ये टेलर होते हैं उनके शॉप पे, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक। तो मैं बता दूं, देखो एक्टिविटी जो आपका फर्स्ट है उसमें आपको क्या करना है कि आपको टेलर की दुकान पे जाना है, ठीक है। देन उस टेलर से आपको कहना है कि जितने उसके कटिंग पीसेस होते हैं ना जो साइड में वो लोग छोड़ देते हैं, जैसे कपड़े स्टिच करते हैं देन उसके बाद कुछ कट पीस बचते हैं जिनको वो साइड रख देते हैं, तो आपको एंड देन यू हैव टू से कि हमें बताओ कि इसमें कौन से कॉटन के हैं, कौन से वुल के हैं, कौन से नायलॉन है, कौन से सिंथेटिक है, कौन से सिल्क है, एटसेट्रा। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है या फिर आपको पीसेस को लेकर के आओगे कॉपी में, आपको मेंशन करना है, तो वहां पे उस कपड़े के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, इतने में किसी को डाउट? हाँ, और अगर देखना इस लॉकडाउन में मत घूमना, ऊपर से टेलर का दिमाग देखना, कहीं पता लगा आप लोग करने जो एक्टिविटी वो अलग से बताने लगे। देखो तो आपको क्या करना है, टेलरिंग शॉप के पास जाना है और उससे कुछ उसके लेफ्ट ओवर जो कपड़े बचते हैं उसे मांगना है, फिर उसकी दुकान पे ही खड़े होके आपको फील करना है एंड टच करना है पीस को, ठीक है। तो लेबल फैब्रिक है जो कॉटन, उसके बाद वहां पे आप अपनी कॉपी लोगे, ठीक है। तो आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर टेलर तो दैट्स ओके, बट वो मार के भगाएगा। फिर क्या करना है आपको, अपनी कॉपी में ना उन सबको लेबल करना है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है, ठीक है। कब, आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, टेलर की मदद लेने के बाद, मतलब कि आपको दुकान पे ही पूछना है कि भैया ये बताओ ये कौन कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है, ठीक है। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। अब क्या करना है, किसी सेलेक्ट अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक को लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया होगा, क्योंकि कॉटन के तो कपड़े आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और अ यार्न। अब क्या करना है, उसमें थ्रेड होंगे ना, जो थ्रेड, उसको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। एंड पुल इट आउट, और फिर बाहर खींचना उसको। इफ नो लूज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। उसमें आपको क्या करना है। गुड मॉर्निंग प्रकृति। चलो नेक्स्ट क्या करना है आपको, वहां पे मतलब एक्टिविटी 2 जो आपने करना है ना, वो एक्टिविटी 1 से लेना है। उसमें से कॉटन के फाइबर निकालने हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो उसके एक एज से, मतलब एक कोने से उस यार्न को आपको खींचना है, ठीक है, लूज। अब क्या फाइंड करोगे कि उसमें बहुत ज्यादा एक एक थिन थिन स्ट्रैंड जो। Not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर, मे बी देयर इज अ नेटवर्क इश्यू, बट आपकी मुझे वॉइस क्लियर आ रही है। आपको उधर दिक्कत है, अभी आ रही है क्लियर? मैम रुक रुक के आती है, ब्रेक ब्रेक। गुड मॉर्निंग मैम। सुहाना को तो वॉइस ही नहीं आती है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, सम लूज यार्न आर विजिबल। जब आप कुछ मतलब देखो, यहाँ पे पिक्चर में देखो, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक यहाँ पे दिखा रखा है। एक एज से क्या किया उसने, धीरे तरीके से खींचा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, देखो तीन स्ट्रैंड बाहर आए हैं ना, एक पर्टिकुलर शीट ऑफ फैब्रिक से क्या हुआ है, पतले पतले थ्रेड बाहर निकले हैं, ठीक है। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। we find that a fabric is made up of yarn arranged together। तो हम ये क्या फाइंड करते हैं कि जो हमारा ये पूरा फैब्रिक, मतलब पूरा एक फैब्रिक जो तैयार होता है वो किस चीज से तैयार होता है, उसमें जो ये यार्न अरेंज किए जाते हैं सीरियल वाइज। थ्रेड आपको दिख रहा है बच्चों? इस यार्न, तो ये यार्न जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे। अब आपका पॉइंट है 2.2 फाइबर, ठीक है। और ये पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी है, इसको देखो। टेक आउट द यार्न, जैसे ही ऊपर आपने ये यार्न निकाला है ना, ये जो आपने ये निकाला है ना, ये पतले पतले से ऐसे थ्रेड जल लाइक जो ये निकाल रखे हैं आपको। अब क्या करना है, एक्टिविटी 3 में इस थ्रेड से आपको क्या करना है, पतले पतले से ऐसे छोटे छोटे से जब आप देखोगे ना, तो एक पतले पतले से स्ट्रैंड बाहर आएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी बता रखा है, मैं आगे भी पढ़ के बता रही हूँ, वैसे ओवरव्यू दे रही हूँ मैं, ठीक है। देखो, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक। अब एक यार्न आपको इस कॉटन फैब्रिक से उठाना है। प्लेस दिस पीस ऑफ अ यार्न ऑन द टेबल, देन टेबल पीस को रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न। अब एक यार्न को ना एक तरफ से अंगूठे से आपको दबाना है, और दूसरी तरफ से विद योर थंब, मतलब उस यार्न को एक तरफ से आपको अपने अंगूठे से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड, और जो दूसरा एंड दिख रहा है ना, जो ये हाथ ये इसका दिख रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है यार्न उसकी लेंथ से, मतलब अपने नेल से क्या करना है, उसको स्क्रैच करके निकालना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड। अब जो यार्न होगा ना, ये पतले पतले थिन स्ट्रैंड से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो नीचे लेबल दे रखा है, ऊपर वाले में इसने स्क्रैच किया, और नीचे वाले में क्या होगा, ये देखो ये पतले पतले से जो इसके मतलब माउथ पे दिख रहा है। सभी को Yes, ma'am. नीचे देखो, yarn split up into thin strand. Then you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated from a few thin. अब देखो, कभी
कभी क्या होता है कि जब आप इसमें बता रखा है कि आपने ऑब्जॉर्व किया होगा कभी कभी कि जब नीडल होती है, जो सुई होती है ना, उसमें धागा लगा रहे होते हो आप, तो जब उसको डालना होता है तो उसका पॉइंट होता है वो उसके पास में ना बहुत से छोटे 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 से थ्रेड क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको पानी से गीला करके और उसमें चिपका के तब नीडल में डाल देते हैं। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। कि हाँ, पॉइंट पे जो वो पतले पतले से थ्रेड बिखरते हैं ना, दैट इज व्हाट थिन स्ट्रिंग, जिसको अरेंज करके यान में कन्वर्ट किया जाता है, और यान को अरेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैब्रिक में। ठीक है बच्चों, और इसी को फाइबर भी कहते हैं। आगे मैम एक देखो। और बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो एक्टिविटी 3 में क्या करना है आपको, जो ये ऊपर एक्टिविटी 2 आपने की है ना, और एक यान को आपने खींचा कॉटन के कपड़े से, राइट? यस मैम। फिर नीचे अभी वो आपने निकाल करके रख ली। पहले एक्टिविटी में आपने ये कंक्लूड किया कि जो एक शीट होता है फैब्रिक का, उसमें बहुत सारे यार्न को एक साथ अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ फिगर 3.3 में देखो, बहुत सारे ऐसे ऐसे धागे निकले हैं पतले पतले से। यस मैम। उनको क्या करते हैं, अरेंज करके एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसको क्या करना है, ये जो धागा आपने निकाला है, ये एक्टिविटी 3 में आ जाओ। अब इस धागे को लेकर के आपको एक पॉइंट से अंगूठे से दबाना है, जैसे फिगर 3.4 में दिख रखा है। आपको यहाँ पे दबाना है और दूसरी साइड से इसको स्क्रैच करना है, यानी कि खरोंचना है। ठीक है बच्चों, अब जब खरोचोगे ना, तो ये देखो फिगर 3.5 में जैसे इसके माउथ पे ये क्या शो हो रहा है, पतले पतले से, देखो ये आ गए ना, इसके पतले पतले से थिन स्ट्रैंड बाहर आ रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में मदर या फिर कोई भी जब कुछ स्टिच करते हैं, सिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब निडल में यानी कि सुई में धागा को लगा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस धागे के पॉइंट पे बहुत सारे पतले पतले से धागे बिखर रहे होते हैं, वो थिन स्ट्रैंड। यस मैम। यस मैम। क्लियर? यस अभी मैम। यस ओके मैम। तो नहीं है ना बच्चों? ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड। मैंने बताया कि क्या करते हैं, जो वो माउथ पे पतले पतले से धागे बिखरते हैं ना, वो क्या करते हैं, डिफिकल्टीज को मतलब वो करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्या करने के लिए? क्योंकि वो निडल से पार नहीं हो पाता है। वो जब धागे ऐसे बिखर रहे होते तो आसानी से निडल से नहीं जाता। द थिन स्ट्रैंड ऑफ अ थ्रेड दैट वी सी, वो जो पतले पतले से स्ट्रैंड होते हैं जो हमें दिखते हैं, आर मेड ऑफ अ स्टिल थिनर, वो क्या होते हैं, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड से बनाया जाता है, जिनको कहा जाता है फाइबर। अगर आपसे पूछा जाए कि दैट व्हाट इज फाइबर, तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो थिन स्ट्रैंड होता है थ्रेड का, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसी को फाइबर कहते हैं। आपको पता चल गया कि यार्न का जो थिन स्ट्रैंड होता है, जो हमारे यार्न के पतले पतले से स्ट्रैंड होते हैं ना, उन्हीं को फाइबर कहा जाता है। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट और अ डाउट एनीथिंग एल्स? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आगे चले। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर। फैब्रिक किससे बना होता है? पहले ही मैंने बता दिया कि फैब्रिक जो है, ये जो शीट ऑफ फैब ये है क्लोथ, ये तैयार होता है हमारा यार्न से, और यार्न किससे तैयार होता है? इन फाइबर से। ठीक है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर मेड अप ऑफ फाइबर। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ, एक बार आप लोग देख लो कैसे होता है, ध्यान ध्यान से। फर्स्ट हमारा ये जो ऐसे शीट टाइप में आता है कपड़ा हो गया, जैसे हमने एक कॉटन का पीस ले लिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं फैब्रिक। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा फैब्रिक। अब इस फैब्रिक में क्या लगे होते हैं? पतले पतले से यार्न लगे होते हैं, तभी तो ये ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं यार्न। अब ये यार्न जो होता है वो किससे बना होता है? ये माउथ के पास अपने देखोगे पतले पतले से ये जो स्ट्रैंड बिखरते हैं, दैट आर सेड टू बी अ फाइबर। सभी को क्लियर? यस मैम।
यस मैम। देखो यान जो है वो फाइबर से बनता है और फैब्रिक जो है वो यान से बनता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग। मैम एक बार फिर से बता दो। समझ में नहीं आया। ये कौन है जिसे समझ नहीं आया? देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अब इक्वेशनली आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमारा आता है फैब्रिक। डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, मैं लिख रही हूँ, आप लोग देखो। फैब्रिक किससे तैयार हुआ है? यान से। यान किससे तैयार हुआ है? फाइबर से। ये सीक्वेंस क्लियर है अभी? पहले मुझे ये बताओ। यस मैम। ठीक को मैं पूछ रही हूँ, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि यस मतलब आप मैम। है, देखो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया कि अब कैसे होता है ना ये। तो हम अभी हमने क्या देखा है, बस हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, एक कॉटन का पीस है, ठीक है, राइट? यस मैम। ओके। अब जब इस कॉटन के पीस में ये जो पतले पतले से लगे पड़े हैं, ये इसको कहते हैं हम यार्न। यार। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। पूरे शीट में ये जो धागे अरेंज किए गए हैं इनको कहते हैं हम यार्न। अब एक इस यार्न को हमने उठा लिया और फिर इसको नोचना, मैंने स्क्रैच करना मैंने शुरू कर दिया कि भाई अब ये यार्न जो, ये पूरा धागा जो है वो किससे तैयार हुआ है। तो हम जब यहाँ पे नोच मतलब स्क्रैच जब करेंगे ना, खरोचेंगे, तो हमें पॉइंट के पास छोटे 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 से कुछ मतलब एकदम वैसे फर जैसे ना स्ट्रैंड नजर आते हैं यहाँ पे ऐसे माउथ के पास। जब कभी ऐसे नीडल होता है, ठीक है, उस नीडल में यहाँ तक पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, थ्रेड को जब डालते हैं तो कभी कभी ये पतले पतले जो स्ट्रैंड बिखर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से कभी पार नहीं हो पाता। वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे फाइबर। अभी सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, डन। वो जब धागा डाल। आगे चलते हैं अब। तो ये बता रखा है कि यान, फैब्रिक जो होता है वो यान से बनता है एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। और यान जो होता है वो फाइबर से बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये फाइबर जो है ये आता कहाँ से है? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइबर कहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आता है भाई? कॉटन से आता है, जूट से आता है, सिल्क से आता है और वुल से आता है। और ये यान फाइबर से बनता, वो सॉरी, फाइबर यान से बनता है। फाइबर मैम फाइबर्स मेड होता है यान से और यान मेड होता है फैब्रिक से। मैं ना, रुको मैं कहाँ है सुहाना? क्या डाउट है? पहले फैब्रिक से यान होता है, देन फाइबर होता है। सुहाना लिसन, देखो इधर देखो। फर्स्ट क्या होता है आपका, ये कॉटन का कपड़ा, ठीक है, कॉटन का या किसी का भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मम्मी स्वेटर बुनती है, ठीक है। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस मैम, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मैं पंखा बंद कर दूं? गर्मी में बैठी फिर मैं पढ़ाऊंगी। ऐसे नहीं हो रहा, वो वॉइस अलग हो रही है। ठीक है, सुहाना आर यू गेटिंग? मैम अब बोलिए। रहा है? ठीक है, तो देखो ये
ढंग से सुनो वरना मैं स्क्रीन फर्स्ट क्या होता है, जैसे कि आपकी स्वेटर नीट कर रही है, मैम जस्ट अ आपकी मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी वॉइस भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझे कैसे? आपकी वॉइस आप क्लियर नहीं चैट आ में रही। लिख के बता दो। हाँ ये ठीक है, मैं वही फाइबर जो होता है वो यान से, तो यान से आता है फाइबर से। मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, देख लो आप लोग। मैम बहुत शोर आ रहा है, इससे शायद से आवाज नहीं आ रही। मैं ना वॉइस को थोड़ी देर म्यूट करती हूँ, स्क्रीन पे लिख रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। मैम अब आ रही है। ये देखो, फाइबर टू यान, ठीक है, जो फाइबर जो होता है सुहाना, स्क्रीन पे देखो मैं लिख रही हूँ, अब कोई बोलेगा नहीं और ना ही कोई लिखेगा जब तक मैं नहीं लिख रही हूँ। फर्स्ट हमारा होता है क्या, फाइबर ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जो फाइबर है वो क्या है, ये पतले 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 से स्ट्रैंड है, ठीक है। इनको इकट्ठा किया जब जाता है तो ये तैयार होता है क्या, हमारा यान तैयार होता है। यहाँ तक क्लियर है सुहाना? यस मैम। ये जो फाइबर है, जो पतले पतले है, इनको जब इकट्ठा किया जाता है तब ये किस फॉर्म में आते हैं, यान के फॉर्म में आते हैं। प्लीज लिसन टू बी केयरफुली। फिर ये जब हो गया, अब सिर्फ हम ये क्या ऐसे धागे चीजें वेयर नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करते हैं, इन थ्रेड को सीक्वेंस मिलाते हैं और अरेंज करते हैं, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया। अब जब ये अरेंज होगा तो क्या कर रहे हैं, कवर और एक क्या कर रहा है, ये एक शेप क्रिएट कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अब ये किस में तैयार हो गया, हमारे फैब्रिक में तैयार हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। देखो फाइबर नो से यान, मैम। ठीक है। मैम क्लियर है। नो मैम। अभी किसी, अब प्रिंसी को क्लियर है? मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। हाँ यस बोलो, यस, ठीक है। आगे चले क्या कि कोई यस मैम चलो। चले, ठीक है। मैम कहाँ जा रहे हो? टॉपिक पे बेटा, टॉपिक पे। तुम्हारा कभी नेटवर्क इश्यू, कभी कुछ। देखो अब यहाँ पे क्या है, पूछे जाते हैं कि फाइबर जो होते हैं, जो थिन स्ट्रैंड है, वो आते कहाँ से हैं, तो दैट आर कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, प्लांट और एनिमल से आते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट और एनिमल से मिलकर भी होनी चाहिए कि किस मतलब क्या, देखो कॉटन जो है और जूट जो है, दैट आर प्लांट फाइबर, ये हमें कहाँ से, सीधे प्लांट से मिल जाते हैं। देखो अंकिता, आपको आ रही है अभी मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फाइबर के नाम बता रखे ना, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जिसमें कॉटन और जूट जो है दैट आर अ प्लांट फाइबर। ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन का जो होता है प्लांट होता है, ठीक है। ये किसी एनिमल के बॉडी पे नहीं लगा होता, ये इसकी मतलब इसकी ना पूरी खेती की जाती है, ठीक है। तो कॉटन जो है वो प्लांट से हमें मिलता है, और जूट जो है, जूट इज ऑल्सो प्लांट फाइबर बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, एक पेड़ के ना बार्क पे लगा होता है, यानी कि छिलकों पे लगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हो गई, ये हमें प्लांट से मिलती है, तो ये प्लांट फाइबर, नो डाउट, क्लियर है सभी को? और यस मैम। वुल के बारे में पढ़ना। तो सिल्क और वुल जो है, वुल हमें कहाँ से मिलता है, वुल जो है एक एनिमल है जिसके बहुत बड़े बड़े फ्लीज होते हैं, फ्लीज आर सेड टू बी अ हेयर, ठीक है। वो अपने बॉडी पे जो हेयर ग्रो करते हैं ना,
फिर उनको कट किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है, यानी कि शेविंग, ठीक है। उसको कट करके फिर उससे क्या किया जाता है, इस वूल को ऑब्टेन किया जाता है। और सिल्क जो है, सिल्क आर कम फ्रॉम सिल्क वॉर्म, इट्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जो अपनी बॉडी में क्या करता है, ये सिल्क के धागे छोड़ता है। तो ये हमें दोनों एनिमल से मिल रहे हैं, तो ये एनिमल फाइबर हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब देखो, आपकी क्लास ओवर होने में 1 मिनट इवन हो ही गया है, तो अभी बाकी कल हम यहाँ से पढ़ेंगे दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर के आगे। यहाँ मैम से आप चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर भेज देना। मैं भेज दूंगी, डेफिनेटली आई विल सेंड यू, ओके। यहाँ से क्लास फिनिश हो रही है, आप सीधे, मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज करूंगी, सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर अंदर विद देयर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी तो पता चल गया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं 2 वीक से वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट आपके ग्रुप में डाल रही, तो अभी पता चल गया होगा ना कि कौन किस सेक्शन में है, ठीक है। तो सेक्शन और क्लास तो पता है, सब्जेक्ट लिख दिया और नाम लिखना, ठीक है। ओके मैम। और जिसके नहीं हुए लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगी अभी ग्रुप में, जस्ट फिर वापस से कर लेना, ठीक है। मैम मेरा हो गया है। यस मैम।